फोन है, टीवी है, फोन है, टीवी है, वो उसके आसपास रहता है, तो स्क्रीन से वो यूज टू रहता है और उसके सभी फंक्शन उसको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगते हैं जैसे वो बड़ा होता है। अभी तो मैंने कई जगह ऐसे देखा है कि जो माँ होती है वो इतना पढ़ी लिखी नहीं होती है और ज्यादातर वो काम में बिजी रहती है, अपने घर के काम में, या कुछ बाहर जाती है या कुछ भी, तो वो अपने बच्चे से थोड़ा पीछा छुड़ाने के लिए वो उसको हाथ में मोबाइल दे देती है और बच्चा आसानी से यूट्यूब की रील्स अपनी स्क्रॉल करता रहता है और वो जो कुछ भी आता है उसमें देखता ही रहता है, देखता ही रहता है। उसको समझ सॉरी उसको समझ नहीं आता है कि कितना टाइम हो गया है, या उसको भूख भी चली जाती है, वो क्या कर रहा है वो भी भूल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन मैंने अपनी डेली रूटीन में कहीं आते जाते, बस में या कोई अस्पताल में या ऐसी कोई भी जगह पे मैंने ऐसा, मेरा निरीक्षण है कि ऐसा होता है। जो माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती वो भी ऐसे बच्चे को अपना मोबाइल दे देती है। तो ये खतरे की घंटी है हमारे लिए, जो भी, क्योंकि जो फादर होते हैं, पापा होते हैं, वो ज्यादातर घर के बाहर होते हैं, काम करने जाते हैं और ज्यादातर बच्चे का ख्याल रखना माँ की जिम्मेदारी होती है। तो माँ की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि वो उसको क्या सिखा पा रही है। जैसे मैं अपना परिचय दूं तो मैं एक माँ के साथ साथ मैं टीचर भी हूँ, मीन्स मैं बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ। तो ये एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे बहुत काम आ रहा है कि मैं अपनी बच्ची को कैसे बड़ा करूँ, उसको स्क्रीन टाइम कितना दूं, पूरे दिन में उसका स्क्रीन टाइम कितना हो सकता है। तो ये सब हम डिटेल से देखते हैं। जैसे आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि जो बच्चा है वो पढ़ाई करने जाता है, तो पढ़ाई के साथ साथ उसके हाथ में मोबाइल भी आता है। तो मोबाइल आते ही उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। हम देख रहे हैं, अपने घरों में देख रहे हैं कि बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो आज के टॉपिक में हम ये फोकस करेंगे कि पढ़ाई क्या क्या महत्व है। समस्या ये है कि मोबाइल से पढ़ाई में इफेक्ट आ रहा है, मीन्स पढ़ाई का टाइम कम हो रहा है और मोबाइल स्क्रीन का टाइम बढ़ रहा है और उसकी वजह से बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है। आज मैं जो भी आपसे बात करूंगी उसका डेटा मैंने ASER, NSSO, WHO और NCERT, जो कि एक भारत की शैक्षणिक संस्था है, उसी के माध्यम से सिलेबस बनता है। तो यहाँ से मैंने अपना पूरा डेटा है कलेक्ट किया है ये सब संस्थाओं से। तो ये सब जो समस्या है वो, उसका समाधान क्या बनेगा वो भी हम देखेंगे लास्ट में। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि ASER 2023 के अनुसार 50% जो बच्चे हैं वो पांचवी क्लास में वो पढ़ नहीं सकते हैं। मीन्स जो पढ़ाई का रीडिंग होता है, मीन्स जो पाठ होता है उसको पढ़ना होता है, तो वो पांचवी क्लास में 50% बच्चे वो पढ़ाई कंटेंट पढ़ नहीं पाते हैं। ये ऑथेंटिक रिसर्च से मैंने जाना है कि वो पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे।
मेरे अपने क्लास में भी मेरे ऐसे बच्चे हैं जो रीडिंग नहीं कर पा रहे। तो उसकी वजह देखे तो पहले तो बेसिक से चालू करे, तो वो जैसे नर्सरी में या अभी हमारी जो गवर्नमेंट जो स्कूल्स है उसमें बाल वाटिका जैसा एक सेक्शन होता है जो नर्सरी जैसा होता है, वहां से लेके 5वीं क्लास तक उसको जो अक्षर होते हैं उसको पढ़ने आ जाना चाहिए। लेकिन या तो बच्चे के घर का एटमॉस्फियर ऐसा होता है, और दूसरी वजह ये भी होती है कि कई बार स्कूल में वो बच्चा है उसको इंटरेस्ट नहीं होता है, या वो अपना कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहा होता है, या तो कोई उसके जो स्कूल होते हैं उसको जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं वो उस पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहे होते, तो वो अपनी पढ़ाई वो अच्छी तरह नहीं कर पा रहा होता। तो ऐसे कई मामले सामने आते हैं कि ये वजह से बच्चा 5वीं क्लास तक अपना जो रीडिंग है वो नहीं कर पा रहा। तो जैसे बच्चे को घर में अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, मीन्स उसकी माँ पढ़ी लिखी है या उसके पापा पढ़े लिखे हैं, तो बच्चा अ, पढ़ाई करने लगेगा। लेकिन कई बार गांव में या ऐसे प्रदेशों में ऐसी दिक्कत होती है कि माँ बाप को टाइम नहीं मिलता है, या तो माँ बाप खुद पढ़े लिखे नहीं होते, या उसको उसको ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है, तो वो वहां तक पढ़ाई ना कर पाए। स्कूल तो रोज जाता है लेकिन वो कर नहीं पाता है। और फिर 6 to 8, जैसे हमारे गुजरात में बाकी के स्टेट का मुझे नहीं पता है, लेकिन गुजरात में प्राइमरी में 2 सेक्शन है, जैसे 1 to 5 का लोअर प्राइमरी और 6 to 8 अपर प्राइमरी। तो अपर प्राइमरी में जब बच्चा आता है तो उसको पढ़ाई मीन्स रीडिंग आ जाना चाहिए, तभी वो आगे का जो सिलेबस है उसको कवर कर पाएगा, मीन्स जो सिलेबस है उसको पढ़ पाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि लैंग्वेज प्रॉब्लम्स जितने भी भारत में स्टेट है वहां हम ऐसा देखते हैं कि जो स्टेट है जैसे राजस्थान है तो वहां का जो लैंग्वेज होगा हिंदी होगा या मारवाड़ी होगा। जैसे हमारा गुजरात है तो गुजरात में हमारी यहाँ की लैंग्वेज गुजराती है। तो गुजराती के साथ साथ दूसरी 3 लैंग्वेज बच्चे को पढ़नी पड़ती है, मीन्स 4 लैंग्वेज का उसको भार पड़ता है पढ़ाई में। गुजराती सीखनी है, हिंदी सीखनी है, अंग्रेजी सीखनी है और संस्कृत सीखनी है। 4 लैंग्वेज का भार बच्चे के ऊपर आ जाता है। तो वो जो 2 लैंग्वेज का भार वो 4 में बदल जाता है, तो वो अच्छी तरह से चारों 4 लैंग्वेज को न्याय नहीं दे पाता है, और उसके पढ़ाई में ये इफेक्ट दिखता है। आगे देखे तो अ, बच्चा 5वीं तक पढ़ नहीं पाता, ये मैंने आपको बोला। जब बच्चा मोबाइल से एडिक्ट होता है तो उसकी नींद है उसमें इफेक्ट पड़ता है। जैसे उसकी आंखें है तो वो स्क्रीन पे दिखता रहता है, लगातार दिखता रहता है, तो उसकी आंखें है वो झपकाता नहीं है, मीन्स ब्लिंक नहीं करता है। तो एक तो उसकी आंखें खराब होती है, और दूसरी ये वजह होती है कि उसकी आंखें नहीं ब्लिंक होती है, तो वो है वो उसको नींद आने में दिक्कत होती है, मीन्स उसकी जो नींद होती है
जो 6 या 7 या 8 घंटे उसको सोना होता है, उसमें उसको दिक्कत होती है। और दूसरे दिन ज्यादा जब वो सो के उठता है तो वो थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। जितना घंटे उसको आराम मिलना चाहिए वो आराम उसको मिला नहीं है, तो वो चिड़चिड़ा होता है। इसलिए उसकी जो कंसंट्रेशन होगा दूसरे दिन का पढ़ाई का, उसका जो कंसंट्रेशन स्कूल में होगा वो थोड़ा कम रहेगा। वो कम रहेगा तो उस दिन उसकी पढ़ाई में इफेक्ट पड़ेगा। और जितना उसको पढ़ना चाहिए, जिसका उसका माइंड लेवल होगा, जितना जितना उसको सीखना चाहिए, वो उस दिन उतना सीख पाएगा नहीं। तो ये इफेक्ट उसके ऊपर चालू हो जाता है। दूसरा ये हम देखते हैं कि अ, जब से मोबाइल आया है तो बच्चा स्कूल में तो जाता है, वहां पे तो उसका जो स्कूल में एक्टिविटीज होती है पढ़ाई की, उसको ब्रेक होता है, वो सब उसका रूटीन स्कूल का होता है। लेकिन जब बच्चा घर पे आता है उसको होमवर्क करना होता है और उसको पढ़ाई करनी होती है। तो जब वो घर पे आता है, खाना खाता है और जब पढ़ाई करनी होती है, तब उसकी जो कंसंट्रेशन है पढ़ाई की वो थोड़ी कम रहती है। दूसरी ये वजह होती है कि घर पे जो लोग होते हैं, बच्चे के आसपास जो लोग होते हैं, बच्चे के हाथ में मोबाइल आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे मैं ही अपनी बात बताऊं, तो मेरी बच्ची है वो अपने दादा दादी के घर जाती है, तो वो लोग उसको स्ट्रिक्टली मना नहीं करते। जैसे मेरे पास होगी तो वो मेरा फोन नहीं लेगी, लेकिन दादा दादी के पास जाएगी तो वो उनका मोबाइल आसानी से ले लेती है और उसको जो देखना होता है वो देखने लगती है। मीन्स ऐसी भी कई सारी प्रॉब्लम आती है कि घर पे उसको मोबाइल कितने टाइम दे दिया जाता है, तो उसके हाथ में जितना टाइम मोबाइल रहेगा उतना टाइम वो देखना रहेगा बच्चा, और ये सब इफेक्ट उसकी पढ़ाई पे चलता ही रहेगा। तो एम्स दिल्ली का एक रिसर्च है 2024 में कि 45% जो बच्चे हैं उसमें मोबाइल के एडिक्शन के लक्षण दिख रहे हैं। 45% बच्चे, मीन्स ये जो आंकड़ा है ये बहुत बड़ा है। मीन्स 50% में 5 ही कम है। तो बच्चे 50% के आसपास एडिक्ट मोबाइल के हो गए हैं। ये एम्स दिल्ली का आंकड़ा है। जैसे उन्हीं का एक और आंकड़ा है कि 6 से 12 साल के जो बच्चे हैं वो बच्चों के 58% बच्चों के पास स्मार्टफोन रहता है। उसका कारण कभी ये भी होता है कि कई माँ बाप हैं वो जॉब पे जाते हैं, कोई कोई माँ बाप घर पे नहीं रहते, जॉब पे जाते हैं, कोई काम दूसरे काम पे जाते हैं। तो कोई भी कारण रहा हो, लेकिन बच्चों के पास मोबाइल रहता है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि बच्चों से हम कांटेक्ट कर सके कि वो सेफ है, घर पे है, क्या कर रहे हैं। वो देखभाल के लिए हमने दिया हुआ होता है, लेकिन बच्चों को पता नहीं चलता है कि हमें स्क्रीन टाइम बहुत ही कम देखना चाहिए। उसके पास मोबाइल रहता है तो वो अपने आप देखता रहता है। तो एक रीजन ये भी है। जब बच्चों के पास मोबाइल रहता है तो एक रिसर्च में ये भी बाहर आया है कि बच्चों का जो टेम्परेचर लेवल होता है वो बहुत बढ़ गया है। मीन्स आक्रामकता
मीन्स उनके मेंटल लेवल, गुस्सा उनमें ज्यादा बढ़ रहा है और बच्चे अपनी जो व्यवहार है उसमें वो अच्छी तरह दूसरों से बात नहीं करते हैं और उसमें चिड़चिड़ापन हमें दिखता है। आगे हम देखते हैं कि जैसे पढ़ाई क्यों जरूरी है, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास हमारे बाबा साहब है कि बाबा साहब ने कई विपरीत परिस्थितियों में इतनी पढ़ाई की, इतनी विपरीत परिस्थितियों में उनको विदेश में जाकर पढ़ाई की। उनको तो क्लास के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था और कई कई उनके सामने विपत्ति आई और फिर भी हम जानते हैं कि बाबा साहब एक मिसाल है हमारे लिए कि उनको देखकर हम अभी जो परिस्थिति में जी रहे हैं वो बाबा साहब की वजह से। तो इस मौके पर मैं बाबा साहब के लिए मीन्स मैं तो मेरे जीवन में मैं जो भी हूँ वो अपने बाबा साहब को ही अपना सब कुछ मानती हूँ। तो पढ़ाई की मिसाल हमारे लिए बाबा साहब है कि पढ़ाई क्यों जरूरी है। पढ़ाई करने से जो हमारा जो स्टेटस है वो पढ़ाई की वजह से आज पढ़ाई हमें क्या देता है, तो आजादी देता है, स्वतंत्रता देता है, हमारे विचारों को स्वतंत्र करता है। जो हम बहुजन लोग हैं जो आज जी रहे हैं वो पढ़ाई की वजह से, हमारा जो अभी परिस्थितियां है वो पढ़ाई की वजह से। तो पढ़ाई हमें आजादी देती है। एनएसएसओ 2021 बताता है कि जो ग्रेजुएट लोग हैं, जो स्नातक है, उनकी बेरोजगारी का दर 8% है। मीन्स जो लोग अपनी कॉलेज खत्म किए हैं उनकी बेरोजगारी का दर 8% है और जो बच्चे 10वीं फेल है वो उनकी बेरोजगारी का दर 42% है। तो यही दिखाता है, आंकड़े दिखाते हैं कि जब हम अच्छी तरह पढ़ाई नहीं करते हैं तो हमारी रोजगारी पे ये असर बहुत डीपली करता है। जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे उतना आपका जो रोजगार है वो आपको अच्छा मिलेगा और उसकी वजह से आपका जो जीवन स्तर है, जीने का स्टाइल है, वो आपका अच्छा होता जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि बाबा साहब है, उनका जीने का ढंग, जब वो पढ़ाई करके आए तो वो जो कपड़े पहनते थे वो हमारे लिए मिसाल है। उनके जैसे कपड़े उस समय में, उनके जैसे कपड़े किसी के नहीं होते थे, इतने अच्छे बाबा साहब कपड़े पहनते थे। उन्होंने राजमहल बनाया अपने रहने के लिए। तो वो एक मिसाल है कि हमें भी हमारा एक स्टेटस होना चाहिए कि हम बाबा साहब की संतानें हैं। तो पढ़ाई तो हमें अवश्य बेस्ट से बेस्ट पढ़ाई करनी ही चाहिए। पढ़ाई से हमारा सम्मान बढ़ता है। जो है वो लाइफ में सम्मान ही सब कुछ है। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो सम्मान हमारा बहुत, इतना अच्छा सम्मान समाज में नहीं होगा। तो पढ़ाई से हमारा सम्मान बढ़ता है। दूसरी तरफ जो गांव में जो पढ़ा लिखा कोई लड़का होता है तो शादी शादी करने में उसकी पढ़ाई उसको स्टेटस में काम आती है कि अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसको सामने लड़की भी थोड़ी अच्छी पढ़ी लिखी मिल जाएगी। और
उसी परिदृश्य में जब हम शहर में देखते हैं, तो शहर में जो लड़का पढ़ा लिखा होता है या आईआईएम या आईआईटी में से बाहर निकलता है, तो उसका सोसाइटी में स्टेटस होता है, और वो उसको जो सामने वाला जो लड़की है या लड़का है, अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो उसको उसी तरह से सामने वाला लड़का मिलेगा, और अगर लड़का है तो उसको अच्छी लड़की मीन्स पढ़ी लिखी लड़की मिल सकती है। या तो जो जॉब है, वो जॉब में अपॉर्चुनिटी उसकी ज्यादा रहती है और उसको अच्छी सी जॉब मिल सकती है। और पढ़ाई करने से क्या होता है, तो आपकी लाइफ में जो आपके ड्रीम्स होते हैं, आपके सपने होते हैं, या आपका जो लक्ष्यांक होता है, आपको जो बनना है, जो करना है, वो पढ़ाई लिखाई से ही आप कर सकते हैं। अनपढ़ लोगों का इतना बड़ा सा कोई लक्ष्य होता नहीं है जितना पढ़े लिखे का होता है। तो ये सब पढ़ाई के फायदे मैंने बताए हैं। पढ़ाई करने से हम देश को भी आगे ले जा सकते हैं। मीन्स बहुत ऊपर तक देखे तो देश का जो आर्थिक विकास है वो भी उसकी वजह से बढ़ सकता है। पढ़े लिखे लोग बिजनेस अच्छा कर सकते, कोई भी काम पढ़े लिखे लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा है, उसको बड़े होकर कोई बिजनेस करना है, तो वो अपना लक्ष्यांक एमबीए करेगा, और एमबीए कर सॉरी एमबीए करके वो अपना बिजनेस करेगा, तो वो बेस्ट से बेस्ट अपना बिजनेस कर सकता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि बिजनेस कोई कम पढ़ा लिखा नहीं कर सकता है, लेकिन वो अच्छी तरह से कर सकता है। एनईपी 2020 मीन्स नई शिक्षण नीति, जो 2003 वो उसका एक ऐसा लक्ष्यांक है कि 2030 तक 100% एनरोलमेंट हो जाना चाहिए, और जीईआर में हायर एजुकेशन में 50% एनरोलमेंट होनी चाहिए। ऐसा नई शिक्षण नीति 2020 का लक्ष्यांक है। अभी तो वो पूरी तरह से इंट्रोड्यूस भी नहीं हुई है। एनईपी 2020 मीन्स नई शिक्षण नीति अभी लागू हुई है, वो पूरी तरह से लागू नहीं हुई है, उसके थोड़े थोड़े नॉर्म्स अभी आने चालू हुए हैं। मीन्स गवर्नमेंट ने अभी पूरी तरह से उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो इसकी उसका जो लक्ष्यांक है वो ऐसा है कि नई शिक्षण नीति है वो स्किल बेस्ड एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहती है। मीन्स पढ़ाई तो करनी ही है, उसके साथ साथ जो बच्चा है या कोई स्टूडेंट है, तो उसको, जैसे फॉरेन में एक सिस्टम है, फॉरेन में ऐसे सिस्टम है कि जब बच्चा प्राइमरी एजुकेशन लेता है, उसका हमें ड्रॉबैक भी है इंडिया में, क्योंकि फॉरेन में एक टीचर के पास 20 या 25 से ज्यादा बच्चे नहीं रहते, या तो 50 या 20 तक ही सीमित होते हैं ज्यादातर। तो वो जो टीचर है वो बच्चों के साथ ऐसे एक्टिविटी करती है, तो वो देख लेती है, वो जान लेती है कि बच्चा किस स्किल में उसको इंटरेस्ट है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी स्किल्स देखती है, अलग अलग एक्टिविटियां होती है, तो एक्टिविटी करते करते टीचर को समझ आने लगता है कि बच्चे को कौन सी स्किल में उसको आगे ले जाना है। मीन्स बच्चे का मीन्स इंटरेस्ट किस में है, तो वो पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को उस स्किल में धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप उसको
वो स्किल सिखाते रहते हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता होता जाता है, वैसे वो जो उसके इंटरेस्ट का स्किल है उसमें वो मीन्स धीरे धीरे वो अपना बेस्ट देने लगता है। और पढ़ाई के साथ साथ वो स्किल सीख लेता है। और बड़ा होके अगर उसी में उसको कैरियर बनाना है तो वो उसमें आगे बढ़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई बच्चा है तो उसको ड्राइंग करना बहुत पसंद है, तो बचपन से उसको ये सिखाते हैं कि धीरे धीरे उसको ड्राइंग में कैसे आगे बढ़ना है। और वो कैसे उसको कौन सी ड्राइंग में भी कितने सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उसको उसमें कौन सी टाइप्स में जाना है, मीन्स कौन से विभाग में उसको आगे बढ़ना है। तो ऐसे 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 करके वो बच्चा है बड़ा होके एक बड़ा सा आर्टिस्ट बन सकता है। तो ये एक नॉर्म्स है 2020 के। कितना उस पे सरकार खरा उतरेगी या टीचर्स लोग हैं उसमें कितना कर पाएंगे, ये अभी हमको पता नहीं है। लेकिन ऐसा एक गवर्नमेंट का नॉर्म्स है। ये ये जो बात मैंने कही वो फॉरेन में मीन्स बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन इंडिया में ये करना अभी इतना 100% हम नहीं बोल सकते कि वो सक्सेसफुल रहेगा। क्योंकि इंडिया में बहुत सारी दिक्कतें, एक तो पॉपुलेशन है और गरीबी है और संसाधनों की कमी है। ये सारे बहुत सारे उसमें रुकावटें हो सकती है, इसलिए हम इसे सक्सेसफुल नहीं बना पाएंगे। तो जो मैंने कहा कि पढ़ाई की जो इम्पोर्टेंस है ये बताई, और अभी के जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है ये बताए। अब मैं बताती हूँ कि जो वैज्ञानिक तथ्य है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उस उसमें एक अध्ययन किया गया है कि 75 साल में कि शिक्षा ही एकमात्र कारण है कि वो आयु या स्वास्थ्य या खुशी जो हमारे जीवन के लिए जो जरूरी है, एक तो हमारा स्वास्थ्य, एक हमारा एक हमारी जो आयु है, हमारा जो जीवन है, और खुशी, तीनों जीने के लिए बहुत जरूरी है। तो उसके लिए शिक्षा है वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बच्चों की पढ़ाई क्यों छूट रही है ये देखते हैं कि ASER बताता है कि 50% बच्चे हैं वो पढ़ नहीं सकते हैं, उसकी ग्राफ में गिरावट आ रही है। तो क्यों गिरावट आ रही है, तो हम देखते हैं कि कक्षा 3 में जो बच्चे होते हैं वो 20% जो बच्चे होते हैं वो टेक्स्ट पढ़ नहीं पाते हैं। और 28% बच्चे है वो तीसरी क्लास में डिवीजन सीख नहीं पाते। 5वीं क्लास में 50% बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, और 45% बच्चे हैं वो डिवीजन नहीं कर पाते हैं। जब 8वीं क्लास जो कि प्राइमरी खत्म होता है और वो हाई स्कूल में जाते हैं बच्चे, तो 8वीं क्लास में 69 बच्चे हैं वो 69% बच्चे टेक्स्ट पढ़ते हैं, और 55% बच्चे हैं वो डिवीजन कर पाते हैं। मीन्स आंकड़ा ये दिखाता है कि हमारी परिस्थितियां है वो बहुत नीचे जा रही, जितनी होनी चाहिए उतनी हो नहीं पा रही है, ये दिख रहा है। कारण क्या है, तो हम कारण देखते हैं कि स्कूल में जो आधार होता है, मीन्स बेस होता है, बच्चों को पढ़ाई का जो बेस होता है वो कमजोर रह जाता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो बहुजन बच्चे हैं वो ज्यादातर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जो बहुजन बच्चे हैं वो अभी तक हम वो लेवल पे नहीं आए हैं कि बहुजन बच्चे हैं वो
100% प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके। जो माँ बाप पढ़े लिखे हैं और जो आर्थिक तौर पर सक्षम है, वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिला देते हैं, लेकिन जो माँ बाप सक्षम नहीं है, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। सरकार बहुत प्रयास भी करती है कि बच्चे पढ़े, लेकिन बच्चों के घर का एटमॉस्फेयर और वो सब ऐसा होता है कि कभी कभी वो जो उसका लक्ष्यांक है वहां तक वो खरा उतर नहीं पाता है। तो पहला कारण ये है कि बच्चा है वो स्कूल में कमजोर रह जाता है, मीन्स छोटे क्लास में वो अपना बेसिक सीख नहीं पाता है। दूसरी बात है, अगर वो स्कूल जाता है, अगर माँ बाप की परिस्थितियां ऐसी है कि वो ट्यूशन भी जाता है, तो ट्यूशन में तो ऐसा होता है कि वहां तो रट्टा पद्धति ही सिखाई जाती है। मीन्स रट्टा मार लो और पेपर दे दो, बस एग्जाम में पेपर लिख डालो, यही पद्धति ट्यूशन में रहती है। तो जो उसकी समझ रहती है बच्चे की, जो टॉपिक होता है उसको उसको समझना पड़ता है, उसको समझ में आ जाता है, तो बच्चा है वो अपनी तरह से वो पेपर में कॉपी मीन्स कॉपी में मीन्स पेपर में अपना आंसर लिख सकता है, अपनी समझ से लिख सकता है। लेकिन ये ट्यूशन की वजह से उसको रट्टा मार के वो पूरा लिख जाता है। तीसरा कारण ये है कि घर में जो माँ बाप है वो बच्चे को अपना समय नहीं दे पा रहे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि माँ और बाप दोनों काम करते हैं, तो बच्चों को जितना स्टडी में ध्यान देना चाहिए उतना दे नहीं पाते हैं। या तो माँ बाप खुद शाम को थक हार के आते हैं, घर का काम भी रहता है, तो यही कारणों से बच्चे के स्टडी में कभी कभी माँ बाप जो ध्यान देना चाहिए वो नहीं दे पाते। मेरा अनुभव ये है कि मैंने अपनी बच्ची को, जब तक वो 5th क्लास में आई थी, तब तक उसका बेसिक मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग किया। कैसे वो लिखती है, कैसे उसके हैंड राइटिंग है, वो कितना याद कर पाती है, उसकी समझ कितनी विकसित हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब तक बच्चा अपने आप समझ नहीं ले पा रहा है, जब तक वो सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहा, तब तक जो पेरेंट्स है उसको बच्चों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। जब वो अपनी सेल्फ स्टडी करने लगता है, मीन्स अपने आप उसको समझ में आने लगता है कि अब मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, तब तक वो माँ बाप को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और बाद में आपको बच्चे को गाइड करना पड़ेगा। तब भी आप छोड़ नहीं सकते हैं बच्चों को, तब बाद में आपको उस पे उसको गाइड देना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट है इसको इस तरह से तू कर, ये सब्जेक्ट है इसको इस तरह से कर। मीन सब्जेक्ट वाइज भी डिफरेंट स्टडी होती है, तो वो आपको पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा कि ये तू इस प्रकार से कर। तो ये कारण है कि माँ बाप है वो ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण है जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि मोबाइल है, ठीक है ना। मोबाइल है, बच्चों के हाथ में आ जाता है, तो एनसीईआरटी जो कि संस्था है, टीचिंग की एक संस्था है, उसका सर्वे है कि 62% बच्चे कहते हैं कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? वो 48% बच्चे कहते हैं कि जो जब मोबाइल हाथ में आ जाता है तो उसका समय कितना निकल जाता है उसको समझ में नहीं आता है। मीन्स मोबाइल आ गया तो देखते ही गए, देखते ही गए, देखते ही गए, मीन्स स्क्रॉलिंग चलता ही रहता है।
और उसको समय का ध्यान नहीं रहता है कि कितना समय गया, और इसकी वजह से उसका इफेक्ट है उसकी पढ़ाई में जाता ही है। मोबाइल का हम देखें तो वैज्ञानिक तरह से हम विश्लेषण करें तो मोबाइल मोबाइल की वजह से ध्यान है वो भटक जाता है, उसको पढ़ाई में से ध्यान उसका भटक जाता है, और उसकी याददाश्त है वो कम होती है, क्योंकि उसका ध्यान भटक जाता है तो ऑब्वियसली उसकी याददाश्त है वो पढ़ाई में कम होने लगती है। मीन्स डोपामाइन लूप उसका होता रहता है। जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस 2021 कहता है कि मोबाइल की वजह से बच्चों की नींद कम हो रही है, क्योंकि जो मोबाइल की जो रोशनी होती है, स्क्रीन की जो रोशनी होती है, वो रोशनी की वजह से उसका मेलाटोनिन 40% कम होता है, और उसकी वजह से उसकी आंखें खराब होती है, उसकी याददाश्त कम होती है। जैसे मोबाइल से हम देखें तो मोबाइल से जो बच्चा है उसके व्यवहार में भी बदलाव आता है। जैसे बच्चा गुस्सा होता है, वो कभी कभी माँ से झूठ बोलता है या तो माँ से बहस करता है। जब पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि तू मोबाइल रख दे और पढ़ाई करने बैठ, तब बच्चा गुस्सा हो जाता है या तो छटपटाने लगता है। कई बार मैंने ऐसे देखे हैं, अपने आसपास में देखा है कि कभी कभी पेरेंट्स जब बच्चे से मोबाइल ले लेते हैं, या तो कभी कभी बच्चा देता ही नहीं, छीन के लेना पड़ता है, तो बच्चा बहुत गुस्सा हो जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, और वो अपनी माँ से बहस करने लगता है और गुस्सा करता है। तो ये सभी कारण है बच्चों को मोबाइल से एडिक्शन की वजह से वो ऐसा वर्तन और व्यवहार करता है। अगर माँ बाप घर पे नहीं है और बच्चे को बोले कि तूने कितनी पढ़ाई की है, या आज तूने कितना पढ़ा, या आज तूने होमवर्क कर लिया है, तो बच्चा कभी कभी झूठ भी बोल देता है कि मैंने तो सब कर लिया है। और स्कूल से कभी कभी कंप्लेन भी आती है कि आपके बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है या तो पढ़ाई नहीं की है। ऐसे कारण मेरे पास तो रोज ही आते हैं। मेरे कई सारे बच्चे हैं वो अपना होमवर्क नहीं करते, या तो अपनी जो पढ़ाई दी होती है, रीडिंग दिया होता है, वो करके नहीं आते हैं। तो उसका कारण भी ये हो सकता है। जब बच्चा पढ़ने बैठता है, तब मोबाइल की वजह से उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो कम होता है। मीन्स वो स्थिर हो ही नहीं पाता है, और वो 2-2 मिनट में खड़ा होता है। कभी पानी पीने उठेगा, कभी उसको वॉशरूम जाना होगा, या तो कुछ ना कुछ, मैं ये भूल गया, मैंने ये नहीं लिया, मैंने स्केल भूल गया, ये मेरी पेंसिल चल नहीं रही है, मेरी पेन चल नहीं रही है। ऐसे बार बार वो कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट करता रहेगा कि ये मेरा ठीक नहीं है, ये मेरा ठीक नहीं है, और वो एक साथ में वो अपनी सिटिंग लेके साथ में परमानेंट बैठ नहीं सकता है। जितना घंटे उसको पढ़ाई करनी होती है वो एक साथ वो बैठ नहीं सकता है। उसका रीजन भी ये मोबाइल हो सकता है। मोबाइल की वजह से हम ये भी देखते हैं कि बच्चों की जो सामाजिक दूरी है वो बढ़ती जा रही है। जैसे कि उसके हाथ में मोबाइल है तो वो बाहर खेलने नहीं जाता है, वो अपने मित्रों के साथ बातें नहीं करता है, वो अपने दोस्तों के साथ बैठता नहीं है, बातें नहीं करता है, खेलता नहीं है, और वो मोबाइल से चिपक के रहता है। जैसे मैं अपनी बच्ची की बात करूं तो हम कभी कभी बाहर जाते हैं और बात करते हैं, तो वो बैठ नहीं पाती है और वो मेरे से मोबाइल ले लेती है।
कभी कभी ऐसे बोलती रहती है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मीन्स ये दिखता है, हमें दिखता है, अपने उसके व्यवहार में दिखता है कि मोबाइल की वजह से वो अच्छी तरह से बात नहीं कर पाते हैं। अपने दोस्तों से जब खेलना होता है तभी वो लोग मोबाइल लेके, वो मोबाइल शेयर करके, दोनों जो मित्र होते हैं वो मित्र फोन लेके उसी में वीडियोस देखते रहते हैं। में सोशल डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है मोबाइल की वजह से। बच्चों को ये सब उसका जो बिहेवियर है उसमें हम ये सब देखते हैं, और इसकी वजह से मोबाइल है वो बच्चों को बहुत एडिक्ट कर रहा है। दिल्ली एम्स है, उसने बताया है कि बच्चों में 38% जो चिड़चिड़ापन है उसमें वृद्धि हो रही है, और 41% बच्चे हैं वो इंटरनेट से एडिक्ट है। मीन्स इंटरनेट से वो लोग वीडियो या रील्स और वो सब ही देखते रहते। एक समस्या ये भी आती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कई कई घर में एक ही स्क्रीन होता है या एक ही मोबाइल होता है, तो बच्चों को रात में मोबाइल मिलता है तो वो रात को देखता है। रात को देखता है तो वो रात को देखता है तो उसकी नींद पूरी नहीं होती है, तो दूसरे दिन उसका पूरा दिन डिस्टर्ब होता है। तो ये भी एक परेशानी दिखाई देती है। तो ये सब अभी तक मैंने आपको पढ़ाई का महत्व, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए ये बताया। अब मैं उसका जो सॉल्यूशन है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी कि अगर बच्चों को पढ़ाना है तो ये जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, उसका हम समाधान कैसे कर सकते हो, उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि पढ़ाई को हमें मजेदार बनाना। जैसे हम देखते हैं कि अ, अभी जो स्कूल्स है वो स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड आ गए। तो जो टीचर पढ़ा रही है, जो कंटेंट पढ़ा रही है, जो यूनिट चालू है, जो लेसन्स चालू है, वो टीचर पहले तो ऐसा होता था कि बुक लेके वो पढ़ाएगी, और मीन्स उसके जो एक क्वेश्चन आंसर है, और वो मीन्स ऐसी रूटीन जो टीचिंग की जो मेथड थी उसमें अभी थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है। मीन्स जो कंटेंट मैं आज पढ़ा रही हूँ उसको मुझे डिटेल्स में दिखाना, उसको बच्चों को दिमाग में उसको समझ आनी चाहिए जो मैं कंटेंट पढ़ा रही। तो स्मार्ट बोर्ड में ये सिस्टम होती है कि जैसा मेरा ये मोबाइल है, मोबाइल में मैं टच करके कभी गूगल खोल सकती हूँ, कभी यूट्यूब खोल सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, कभी एआई भी खोल सकती हूँ। तो यही सिस्टम अभी स्कूल्स में आ गए हैं। मीन्स जो टीचर होती है उसके पास टेक्नोलॉजी है, तो वो बच्चों को डिटेल्स में जो टॉपिक है उसको समझा सकती है। और उसको कभी गूगल खोल के कोई पिक्चर दिखाना पड़े तो वो खोल के तुरंत वो या तो मैं कोई चिड़िया का एक्सप्लेन कर रही हूँ तो चिड़िया के किस 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 टाइप के चिड़िया होते हैं वो मैं गूगल करके उसके पिक्स निकाल सकती हूँ। और चिड़िया कैसे गाना गाती है ये मुझे दिखाना है, या कैसे बोलती है, उसकी आवाज कैसी है ये मुझे दिखाना है, तो मैं तुरंत यूट्यूब खोल के उसके रिलेटेड कोई वीडियो है तो वो भी बच्चों को दिखा सकती हूँ। मीन्स बच्चों की जो समझ है वो एकदम गहराई से हम वो बच्चों के माइंड में डाल सकते हैं। मीन्स टेक्नोलॉजी का एक ये प्रॉफिट भी है, नुकसान के साथ साथ हम इसका प्रॉफिट भी ले सकते हैं कि बच्चों की जो समझ है वो डीपली समझ में उसको
जो जो टॉपिक है उसको डीपली समझ में आ जाए। और अगर उसको माइंड में समझ में आ जाएगा तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा और उसकी समझ है उसको लंबे समय तक याद रहेगी और वो अपना जो स्टडी है वो अच्छी तरह से कर पाएगा। तो इस प्रकार से जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, जो टॉपिक्स है, उसको हम अच्छी तरह से मीन्स इंटरेस्टिंग तरह से बच्चों को सिखा पा रहे हैं और बता पा रहे हैं। उसकी वजह से बच्चा अपनी पढ़ाई है वो अच्छी तरह से कर पाएगा और वो उसका बेनिफिट हमें आगे दिखेगा। तो एक कारण है ये कि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ। और दूसरी बात ये कि बच्चों को जो पसंद है, जैसे बच्चा 10वीं 12वीं में आ गया तो उसको जो फील्ड पसंद है, जब वो 9th 10th में आता है तब हमें पता लगने लगता है कि बच्चे की कैपेसिटी कितनी है, मीन्स उसको कौन सी स्ट्रीम में जाना, उसको क्या पढ़ाई करना है। तो बच्चों को जो पसंद है उसी फील्ड में बच्चों को भेजना चाहिए। उसके उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि तुझे तो ये पढ़ाई करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो फैमिली का एटमॉस्फेयर होता है उसके ऊपर बहुत प्रेशर बनता है कि नहीं तुझे ये तो बनना ही है, तुझे डॉक्टर तो बनना ही है, तुझे ये तो करना ही है। तो ये नहीं देखना चाहिए, उसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। हमें अपना बच्चा की कौन से लेवल पे है ये देख के उसका जो फील्ड है वो चूज करना चाहिए। बच्चों को कौन से फील्ड में जाना है, उसको किस में इंटरेस्ट है, वो फील्ड को चूज करना चाहिए। तो बच्चा है वो अपनी आगे की पढ़ाई है वो अच्छी तरह से कर पाएगा, अपने इंटरेस्ट से करेगा और उसको मन लगेगा और वो अच्छी तरह से पढ़ाई करेगा। दूसरी बात, जैसे मैंने आगे बताया था कि स्किल बेस्ड लर्निंग, जैसे एनईपी 2020 में ये नॉर्म्स है कि बच्चों की स्किल्स को देखना है और बच्चों की स्किल देख के उसको उसमें आगे ले जाना है। तो अभी हम देखते हैं कि कई कई बच्चे हैं ना उसको ये भी देख रहे हैं कि उसको मीन्स वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आता है। कई कई बच्चे हमने ऐसे भी देखे हैं कि छोटी उम्र में उसको कैसे वीडियो बनता है, कैसे रील्स बनती है, वो अपने आप आ जाता है, उसको देख देख के आ जाता है। तो ये उसकी स्किल हो गई। अभी हम ये नहीं बोलते कि ये उसका माइनस पॉइंट है। अगर उसको आता है, अगर उसकी ये स्किल बन गई है, अगर वो अच्छी तरह से कर पा रहा है। कई कई बच्चे तो ऐसे भी है कि यूट्यूब में लाखों रुपया भी कमा रहे हैं, वीडियो बना के वो लाखों रुपया भी कमा रहे हैं। तो ये उसकी स्किल हो गई। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है कि उसको उसमें अपनी स्किल दिख रही है कि मैं ये काम अच्छी तरह से कर पा रहा हूं, तो उसको उसमें आगे बढ़ने देना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि कई कई एकेडमीज ऐसी होती है, जैसे बायजूस और खान एकेडमी या ऐसे कई प्रकार की जो आगे की संस्थाएं है, वो अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को मीन्स इस प्रकार से पढ़ाते हैं कि कोई कोई क्विज या गेम्स या इसी माध्यम से बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं कि उसका जो पढ़ाई का बोधरेशन है, जो भार है वो कम होता है, वो और वो खेलते खेलते सीखता है। कई कई गेम्स भी ऐसी बनी है कि वो खेल के बच्चा है वो आगे अपनी पढ़ाई है वो आसानी से। कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो जल्दी से कैचअप नहीं करता है, कोई कोई बात जल्दी से नहीं सीख पा रहा है। तो ऐसे गेम्स या ऐसे क्विज या ऐसी इस वजह से वो उसमें आगे जा सकता है या उस वो जो कंटेंट है उसको जल्दी से सीख पा रहा है। तो ऐसी कई तकनीकें अभी आई है, तो उसको एक्सेप्ट करके उस पे आगे बढ़ना चाहिए और बच्चों को
इसी माध्यम से आगे सिखाना चाहिए। एक बात ये करूंगी कि हमारा जो टाइम टेबल है वो बच्चों के लिए बनाना बहुत जरूरी है, कि वो पूरे दिन का जो उसका शेड्यूल है वो फिक्स रहना चाहिए, कि वो किस समय क्या काम करेगा। मीन्स वो उसका स्कूल का टाइम कितना कितना समय है, वो अपना खाना कितना टाइम खाएगा, वो अपना फ्री टाइम कितना लेगा, वो अपना पढ़ाई या होमवर्क कितना टाइम करेगा, वो या तो ट्यूशन जाता है तो ट्यूशन में कितना टाइम देगा, और उसको खेलने जाने के लिए कितना टाइम मिलेगा, वो अपने दोस्तों के साथ कितना टाइम बिताएगा, वो अपने माँ बाप के साथ कितना टाइम स्पेंड करेगा। ये सब शेड्यूल हमें देखना चाहिए कि बच्चा पूरा दिन है वो क्या करता है। तो ये उसका शेड्यूल है वो एक तरह से हमें देखना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि बाबा साहब जब पढ़ते थे तो उनके वो बहुत अभाव में, मीन्स बहुत स्ट्रगल करके बाबा साहब पढ़े हैं। अभी के जो बच्चे हैं, वो ज्यादातर बच्चे हैं उनके पास खाना है, मोबाइल है, लाइट है, किताबें है, फैसिलिटीज है, वो सब कुछ है, फिर भी पढ़ाई कम हो रही है, छूट रही है, बच्चों की पढ़ाई छूट रही है। तो उसका कारण मैंने आपको बताया, पर सबसे खास कारण मैं ये बताती हूँ कि बच्चों के मन में दृढ़ता होनी चाहिए। कैसी दृढ़ता? तो जैसी बाबा साहब के पास थी, कि बाबा बाबा साहब ने तय किया था कि मुझे पढ़ना है, मुझे मेरे समाज के लिए जीना है, मुझे मेरे समाज के लिए ये करना है। तो वो जो दृढ़ता थी, वो जो विश्वास था, वो विश्वास बच्चों को अपने ऊपर होना चाहिए कि मुझे लाइफ में बड़ा होके ये बनना है। तो उसमें जो कॉन्फिडेंस आएगा, वो कॉन्फिडेंस भी एक अलग तरह का उसका पर्सनालिटी डेवलप करेगा, और वो अपनी पढ़ाई है वो स्ट्रांगली करेगा। जैसे हम देखते हैं कि बच्चों के रूम में या जहां भी बच्चा ज्यादातर टाइम स्पेंड करता है घर में, तो वहां या तो फ्रिज पे या उसके घर में कोई बुलेटिन बोर्ड हो, या उसके कोई डोर पे, जहां पे भी उसके आसपास की जगह पे छोटे छोटे कोट्स लिखने चाहिए। जैसे पढ़ो, पढ़ो, लड़ो और जीतो। या तो बाबा साहब का जो कोट्स है कि संघर्ष करो, आगे बढ़ो, ऐसे छोटे छोटे जो कोट्स है, उसको माइंड में उसको मजबूती देगा, और उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और वो अपनी पढ़ाई में अच्छा करेगा। सबसे ज्यादा खास बात तो ये है कि ये सारी प्रॉब्लम्स की हल है वो हमारा धम्म है। तो जो विपश्यना है, वो जो बच्चे में जो कंसंट्रेशन नहीं है, तो रोज बच्चों को विपश्यना करवानी चाहिए। मीन्स बच्चा जो फ्री टाइम है, या तो सोते टाइम या मॉर्निंग में, उसको जब भी फ्री टाइम मिलता है तब 10-15 मिनट या आधा घंटा बच्चे को विपश्यना करवानी चाहिए। उसकी वजह से जो उसका कंसंट्रेशन लेवल है वो वो अच्छी तरह, जैसे साइंटिफिक तरह से मैं बोलूं तो विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी है, उसने 2024 में एक रिसर्च किया था कि 8 जो वीक्स है, 8 हफ्ता है, उसमें जो विपश्यना करेगा तो जो बच्चों का ध्यान है वो 300% बढ़ेगा। मीन्स विपश्यना है वो हमारा जो बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल है वो तो 110% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हमारे जो बहुजन बच्चे हैं उसको विपश्यना तो करवानी ही चाहिए। मोबाइल है वो एक टूल है, ना कि खिलौना। तो मोबाइल का
जैसे मैंने बोला कि उसकी जो तकनीकें है उसके उसका यूज करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स ये देखे कि बच्चे हैं वो स्क्रीन से दूर रहे, या तो उसका स्क्रीन टाइम है वो कम होता जाए। जैसे हम जानते हैं कि कई कई बच्चों का ऐसे हैबिट होते हैं कि वो खाते टाइम फोन देखता है, खाते टाइम टीवी देखता है। तो कभी भी जब हम खाना खाते हैं तब कभी भी फोन या टीवी या ऐसी स्क्रीन नहीं चालू रहनी चाहिए। उसकी वजह से वो क्या खा रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको पता नहीं रहता है। तो खाते टाइम भी स्क्रीन नहीं रहनी चाहिए सामने। और जब भी हम बच्चों के साथ रहते हैं तो उसको इंस्पायर करना चाहिए, उसको शाबाशी देनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए कि अच्छा हुआ आज। अगर वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है तो हमें तारीफ करनी चाहिए कि हाँ, तूने आज अच्छा पढ़ाई किया और तूने अच्छे मार्क्स लिए, या तू अच्छी तरह से अपना काम कर रहा है। मीन्स छोटा 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 उसको प्रोत्साहक उसके साथ बातें करती रहनी चाहिए, तो उसको एनकरेजमेंट मिलता है और वो अपना काम दूसरे दिन अच्छी तरह से करेगा। एक डिजिटल डिटॉक्स भी एक आजकल कॉन्सेप्ट बना है कि इतने टाइम, जैसे कि संडे है तो संडे के दिन डिजिटल डिटॉक्स करें, हम भी करें, बच्चे भी करें, कि काम के बगैर हम स्क्रीन को ना छुए या फोन ना ले, और उस दिन जो अलग ही कोई एक्टिविटी करे और ही कुछ काम करे जिससे बच्चों को इंस्पिरेशन मिले। या तो कोई आर्ट वर्क करवाए, बच्चों को आर्ट बहुत पसंद होता है। बच्चों को जो भी आर्ट पसंद होता है, या तो ड्राइंग या क्राफ्ट या कोई डांस या गाना गाना, इसमें प्रोत्साहित करे कि बच्चा कोई एक और आर्ट सीखेगा तो उसका माइंड लेवल है किसी और तरह से मीन्स डाइवर्ट होगा और वो स्क्रीन को कम टाइम देगा। आईआईटी दिल्ली ने अभी एक रिसर्च किया था कि अ, जब हम स्क्रीन को कम टाइम देते हैं तो बच्चों का पढ़ाई का समय है वो 180% बढ़ा, और उसके ग्रेड है 50% ऊपर गए हैं। और एमबीएसआर एक रिसर्च है, बहुत रिसर्च के आधारित के जो चिंता है, स्ट्रेस है, बच्चों को भी स्ट्रेस होता है, पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, फैमिली का स्ट्रेस होता है, कुछ ना कुछ बच्चे भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो वो स्ट्रेस है वो 38% है, विपश्यना करने से वो कम हुई है। और 31% उसका फोकस है वो पढ़ाई में बढ़ा है। तो आज के जो हम बात कर रहे हैं उससे निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि हमारे जीवन में, बच्चों के जीवन में पढ़ाई का बहुत ज्यादा महत्व है। और पढ़ाई करना बच्चों का हक है। जब वो पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो उसका भविष्य है वो उज्जवल बनेगा। बाबा साहब का एक कोट मैं बोलती हूँ कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मीन्स जो शिक्षा ग्रहण करेगा वो अपने जीवन में शेर की तरह दहाड़ेगा, उसका कैरियर ही ऐसा बनेगा, उसका जीवन ही ऐसा बनेगा कि वो कुछ भी कर सकता है। तो बाबा साहब को कोट लेके मैं आज की बात अपनी पूरी करती हूँ कि बच्चों को हम अच्छी तरह पढ़ाए, बच्चों को अच्छी तरह हम ध्यान दें। हमारा कर्तव्य है कि हमारे बच्चे, जो बहुजन बच्चे हैं, उसको जो अभी उसको नहीं मिल पा रहा है वो हम उनको प्रोवाइड करें, हम उनके साथ काम करें, उनके ऊपर ध्यान दें, वो अपना अच्छे से पढ़ाई करे। और बाबा साहब की हम संतानें हैं, अच्छे से अच्छी पढ़ाई करे और अपना भविष्य उज्जवल बनाए। तो यहाँ पे मैं अपनी बात पूरी करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण।